पिथौरागढ़ प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अस्कोट पीसी जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा अस्कोट क्षेत्र के गांवों में जाकर स्थानीय महिलाओं के साथ जागरूकता चौपाल लगाई गई। इस दौरान उपस्थित सभी महिलाओं को नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाए गए प्रावधानों के बारे में महिला संबंधी अपराधों व उनसे बचाव के तरीकों के साथ साथ वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराधों व उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस ऐप व गौरा शक्ति ऐप के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए सभी को जागरूक किया गया। पिथौरागढ़ जनपद में मंत्री उत्तराखंड सरकार सतपाल महाराज ने मंगलवार को जनपद के विभागीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक लेते हुए जनपद में किए जा रहे विभागों द्वारा विकास कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान मंत्री ने लोनवी की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियंता को सड़कों पर ब्लैक स्पॉट नेटवर्क विहीन स्थानों पर साइनिंग बोर्ड लगाने व गुणवत्तापूर्वक एवं मानकों के तहत हाईवे का निर्माण और आदि कैलाश गुंजी जोलिंगकोंग नाबीडांग लिपुलेक ओम पर्वत में बेहतर संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं सबको मिलकर आगे बढ़ाना होगा। साथ ही पर्यटन के मानचित्र पर एक अलग जगह बनानी होगी। उन्होंने आदि कैलाश भ्रमण के दौरान कुटी जोलिंगकोंग एवं गुंजी गांव में जो जियो टावर्स स्थापित किए गए हैं अभी सुचारू नहीं किए गए हैं, उन्हें शीघ्र सुचारू करने के निर्देश भी संबंधित को दिए गए। उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार बादराबाद थाना क्षेत्र में बीते दिवस एक नाबालिग युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 13 साल की युवती का शव थाना क्षेत्र के पतंजलि रिसर्च के सामने मिला है। बताया कि युवती पिछले 2 दिनों से लापता थी। वहीं परिजनों की तहरीर पर बादराबाद पुलिस ने दुष्कर्म व हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम प्रधान पति आदित्य राज सैनी और उसके यहां पर काम करने वाले अमित सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि अमित सैनी कई महीनों से नाबालिग से दुष्कर्म कर रहा था। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने के बाद ही युवती का दाह संस्कार करने की बात कही है। दलित समाज से आती है, लगभग उसकी उम्र 13 से 14 साल है और ये अमित सैनी पिछले 6 महीने से लगातार उस लड़की को टॉर्चर कर रहा था। उनकी माता के द्वारा मैं बताया गया घर पर आकर कभी भी उन्हें पीट देता था। जो वहाँ पर संतर सामने प्रधान पति है वो भी उन्हीं के समूह उन्हीं की जाति से है, वो भी सैनी है और उनकी मम्मी लगातार प्रधान के पास जाती थी। प्रधान एक जिम्मेदार पद होता है, वो किसी जाति विशेष के नहीं होते हैं। देखो हम चाहते हैं उस बच्चे को इंसाफ मिले और हमारी किसी जाति विशेष से लड़ाई नहीं है, दोषी किसी भी जाति का हो सकता है। किसके खिलाफ मुकदमा ये प्रधान पति के खिलाफ है, अमित सैनी के खिलाफ है, उसके परिजनों के खिलाफ, क्योंकि उसके परिजनों भी कई बार ये कहा है लड़की को फोन पर कि हम तेरा से कोर्ट मैरिज करा देंगे, तो किसी को मत बता, परेशान न हो और लगातार इससे बातें करते रहो। इस तरह की मामला जो सामने आया ये सब ये प्री प्लान के साथ हुआ है और ये लड़की से वो उग गए थे, परेशान हो गए थे। शायद लड़की उन्होंने कह शादी करने का कह रही होगी कि शादी तुमसे करूँगी, तो इसलिए लड़की को जो है उन्होंने मर गया। बादाबाद में सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पे जब बादाबाद की फोर्स गई वहाँ पे मौके पे, तो लड़की की वहाँ मौके पे सारी कार्रवाई करके जो विधिक कार्रवाई होती है उसके बाद बॉडी को मोर्चरी में भेजा गया। और चूँकि उस समय लड़की अज्ञात में थी तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रचारित किया गया। शाम को वो नोन हो गई, परिजन आए और परिजन के द्वारा तहरीर दी गई जिसमें 2 व्यक्तियों को मुलजिम बनाया गया था उनकी तरफ से और उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस समय लड़की का पीएम की कार्रवाई चल रही है, उसे चैनल से पीएम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यम से जो हमें एविडेंस मिलेंगे उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के बनबुलपुरा थाना क्षेत्र में 5 दिन से लापता हुई 2 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस और एसओजी टीम ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दोनों युवतियों को सकुशल बरामद किया है। साथ ही लड़कियों को भगाने वाले नाबालिग युवक को भी पकड़ लिया गया है। एसपी ने बताया कि नाबालिग बच्चियों को भगाने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।
पकड़े गए चारों लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इस मामले के खुलासे के लिए हल्द्वानी सीओ नितिन लोहनी खुद पुलिस टीम के साथ आरोपियों को पकड़ने उत्तर प्रदेश गए हुए थे। आपको बता दें कि नाबालिग बच्चियों को भगाने में विशेष समुदाय के लोगों का नाम सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठन ने भी हल्द्वानी में आंदोलन किया था, जिसके बाद पुलिस की 4 टीमें इस मामले के खुलासे में लगी हुई थी। 21 जून को थाना बनपुलपुरा में मिसिंग रिपोर्ट पंजीकृत हुई थी, जिससे 2 नाबालिग बच्चियों के गायब होने की सूचना मिली है। पुलिस ने प्रारंभिक सूचना के आधार पर जो सीसीटीवी सर्विलांस किया, जो पूछताछ की और जो सीडी एनालिसिस किया, उसके आधार पर ये 2 नाबालिग बच्चियां एक नाबालिग लड़के के साथ में यहाँ से निकली और पुलिस ने कंटिन्यूस ये जो तीनों लोग थे इनका पीछा किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह हमारी टीमें पहुँची और हमारी टीम को ये लोग मुजफ्फरनगर मंसूरपुर रेलवे स्टेशन से, वहाँ से हमारी टीम ने इनको बरामद किया गया है। बच्चियाँ सेफ़ है और उनके संदर्भ में जो आवश्यक विधि कार्रवाई है वो कर रहे हैं हम लोग। इन बच्चियों को भगाने में, उनको गुमराह करने में और उनको शरण देने के लिए 4 लोगों ने जो कृत्य किया है उसके संदर्भ में भी पुलिस आवश्यक कार्रवाई करते 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ बच्चियों को गुमराह करने का, उनको भगाने का जो कार्य है उसके संदर्भ में विधिक कार्रवाई अमल में। पूछताछ में क्या बताया उन्होंने, क्यों भगाया गया था? कोई इंटेंशन था, कोई ट्रैफिकिंग थी क्या? देखिए, अभी तक का जो प्रारंभिक पूछताछ है उसके आधार पर ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं है, लेकिन आगे इसमें देखा जा रहा है कि बच्चा किस वजह से, किस कारण से इस विधि विवादित किशोर के साथ में गई है।